अगर कोई शख्स माउंट एवरेस्ट को सर कर रहा है और वो नॉर्थ फेस से चल रहा है, तो वो चोटी तक पहुँचने से पहले उसको कोई और ही मंज़र नज़र आ रहा है। अगर वो साउथ फेस से चढ़ रहा है, तो चोटी तक पहुँचने से पहले उसको कोई और ही मंज़र नज़र आ रहा है। लेकिन चोटी पे जाकर उसको पूरा 360 डिग्री व्यू मिल जाएगा। तो उसी तरीके से वो लोग जो दिल के फैसले करते रहते हैं, लेकिन जब वो चोटी तक पहुँचते हैं, तो उनको दिमाग की हैसियत का अहमियत का एहसास होता है। और वो लोग जो दिमाग से फैसला करते रहते हैं, उन्हें चोटी पे पहुँचकर दिल की अहमियत का एहसास होता है। और जहाँ ये दिलो-दिमाग एक हो जाते हैं, जहाँ ये दिलो-दिमाग मुत्तफ़िक हो जाते हैं, वही वो मकाम है जहाँ इंसान अपनी ज़ात को पहचानता है, गम हस्ती को हकीकी मानों में पहचानता है और अपनी ज़िंदगी का कोई बड़ा मकसद मुतय्यन करता है। तो मेरे केस में क्योंकि दिल को मैं पीछे छोड़ के चलता है, तो एक मौका आया जिसमें मैंने इस बात को रियलाइज़ किया कि सोचोगे तो दिल को भी मौका दोगे। आप फिर जज़्बों से टकरा कर क्या पाया, जज़्बे भी अहम थे, उनसे टकरा के ज़िंदगी में कुछ नहीं बन सकता। जज़्बों को अपने दिमाग के साथ लेके चलना है, इन दोनों की हम-आहंगी पैदा करनी है। मुद्दतें लग जाती हैं दिल और दिमाग को एक जगह पर लाने में। लेकिन जो शख़्स दिल और दिमाग को एक जगह पर ले आता है, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, उसकी ज़िंदगी का नस्ब-ओ-नैन ही बदल जाता है। और है कि कल्ब जली को शिर्क ख़फ़ी से पाक रखो, कल्ब जली को शिर्क ख़फ़ी से पाक रखो, वरना सारी उम्र लगाकर क्या पाया? अल्लाह ताला कुरान पाक में ये बात फरमाते हैं, क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हें महज़ ये कहने की बुनियाद पर छोड़ दिया जाएगा कि तुम ईमान ले आए और तुम्हारी आज़माइश नहीं की जाएगी? वो आज़माइश क्या है? वो आज़माइश यही तो है कि इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ रास्तों से गुज़रते हुए, मुआश के रास्तों से, समाज के रास्तों से, ज़हन के रास्तों से, दिल के रास्तों से गुज़रते हुए, हम अपनी वहदानियत का वो इम्तिहान उस तरह ही पूरा करते हैं, जिस तरह से उसको पूरा करने का हक़ है। हदीस जिब्रील में जिस तरीके से बयान किया गया है कि अल्लाह के साथ रिश्ता मुसलमान का एहसान में ऐसा होना चाहिए कि जैसे अल्लाह उसे देख रहा है या बंदा अल्लाह को देख रहा है। फिर क्या वो शख्स अपना मुआशी मामला वैसे ही करेगा? क्या वो शख्स अपना समाजी मामला ऐसे ही करेगा? अगर वो ऐसा नहीं कर रहा, तो फिर वो मुँह से तो कह रहा है कि मैं मुशरिक नहीं हूँ। फिर वो कलमा गो तो है, लेकिन शिर्क ख़फ़ी से, छुपे हुए शिर्क से वो बचा हुआ नहीं है। इसलिए कि जब वो कोई ऐसा गलत काम कर रहा है, जो कि उसको जानता है कि रब को मौजूदगी में अगर रब उसे देख रहा हो तो उसने नहीं करना था, और वो फिर भी कर रहा है, तो रब को नेगेट कर रहा है उस मुकाम पर। वो उस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दे रहा है, बजाए इसके कि वो अल्लाह को अहमियत दे। तो ये शिर्क ख़फ़ी एक बड़ी नाज़ुक चीज़ है, इसके ऊपर हुक्म नहीं लगाया जा सकता। इसके ऊपर शरई फ़तवा नहीं लगाया जा सकता। आप किसी मुसलमान को ये नहीं कह सकते कि तुम मुशरिक हो। लेकिन आप अपनी ज़ात का मुहासबा ज़रूर कर सकते हैं, अपने आप को ज़रूर कह सकते हो कि ये जो तुम्हारे अंदर आदत है, ये शिर्क की आदत है। ये जो तुम्हारे अंदर ख़्वाहिश है, ये शिर्क की ख़्वाहिश है। जब आप ये सोच रहे होते हैं कि मैंने किसी तरीके से अपने बॉस को खुश रखना है, जैसे भी बन पड़े, ताकि मेरी प्रमोशन हो जाए, और उसकी खातिर आपकी नमाज़ का वक़्त भी निकल रहा होता है, लेकिन वो आपने वो आपके बॉस ने कहा होता है कि यहाँ खड़े रहो, तो आप खड़े रह रहे होते हैं। तो आप शिर्क ख़फ़ी कर रहे होते हैं।